दोस्तों इस वीडियो में आपको 40 प्रश्न मिलने वाले हैं। आप हाल फिलहाल में कोई सा भी एग्जाम देने जा रहे हो तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये 40 क्वेश्चन, क्योंकि मैं इस चैनल के माध्यम से मैं आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा। हर वीडियो में 40 क्वेश्चन और ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट। इस 10 मिनट के अंदर आप बताएंगे देख करके कि आपके कितने प्रश्न सही हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध था? आपको बताना है लोथल किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध था। तो जहाज निर्माण गोदी। जी हाँ, यहाँ पे जो है गोदी बाड़ा मिला था। ठीक है, गोदी बाड़ा मिला था। ठीक है, और यहाँ पे आप बंदरगाह मिला था। ठीक है, क्या बंदरगाह मिला था। ठीक है, आगे देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो सब जानते हैं गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने दिया था। किसने? न्यूटन ने दिया था। दोस्तों आप 40 क्वेश्चन करने के बाद कमेंट में बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं और बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक बताइएगा। अगला है प्रश्न, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो जो 368 है ना, ये संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है। संविधान में जो संशोधन किया जा सकता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद में, वो आर्टिकल 368 में है। अगला है, चंद्रभागा नदी किस राज्य में बहती है? तो जो चंद्रभागा नदी है ये बहती है आपके उड़ीसा राज्य में। अगला प्रश्न है हमारा, मुद्रा स्थिरता बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी है? तो दोस्तों जो मुद्रा स्थिरता है इसकी बनाए रखने की जो जिम्मेदारी है वो आरबीआई की है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। अगला प्रश्न है, एसएसएल का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों एसएसएल का पूरा नाम है सिक्योर सॉकेट लेयर। सिक्योर सॉकेट लेयर है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में हमने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, साइंस और इसके साथ साथ कंप्यूटर के जो टॉपिक हैं सबको कवर किया है। अगला प्रश्न है हमारा, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1934 में। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग फॉल्स जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है आपका कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 जो है वो किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद जो 32 है भारतीय संविधान का, इसका संबंध जो है संवैधानिक उपचार के अधिकार से है। हमारा अगला प्रश्न है, रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों जो रेडियो है इसका आविष्कार किसने किया था? तो रेडियो का इस आविष्कार जो है मार्कोनी ने किया था। ठीक है, मार्कोनी आप याद रखिए, आगे थोड़ा सा नाम टेढ़ा है। ठीक है, तो इसको आप याद नहीं रख पाएंगे, इसलिए आप बस मार्कोनी याद रखिएगा। ठीक है, रेडियो का आविष्कार मार्कोनी ने किया था। अगला है, मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी का सीधा असर किस पर पड़ता है? तो ये जो है क्रय शक्ति पर पड़ता है। जब भी मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी होती है तो सीधा असर आपकी क्रय शक्ति पर पड़ती है। अगला प्रश्न है हमारा, यूआरएल का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों यूआरएल जो है इसका पूरा नाम जो है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो देखो टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। जब पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था तो 1930 में हुआ था। अगला है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो जो कावेरी नदी जो बहती है वो ब्रह्मगिरी जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से निकलती है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो दोस्तों जो राज्यसभा के सदस्य हैं इनका कार्यकाल होता है टोटल 6 वर्ष का। और जो लोकसभा के होते हैं उनका कार्यकाल कितने साल का होता है? प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा। अगला है, मानव शरीर में इंसुलिन का जो स्रावण होता है वो किस अंग से होता है? तो अग्न्याशय से जो है वो इंसुलिन का स्रावण किया जाता है। अगला है प्रश्न, एफडीआई का पूरा नाम क्या होता है? तो दोस्तों एफडीआई का पूरा नाम होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है एफडीआई का पूरा नाम। अगला है, सीटीआरएल प्लस पी का प्रयोग किस कार्य के लिए होता है? तो दोस्तों जो सीटीआरएल प्लस पी है इसका प्रयोग जो होता है प्रिंट करने के लिए होता है। किसके लिए? प्रिंट करने के लिए। अगला प्रश्न है हमारा, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध जो होता है 1764 में हुआ था। 1757 में क्या हुआ था? प्लासी का लड़ाई हुआ था। ठीक है, सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच प्लासी का जो लड़ाई हुआ था और मीर कासिम ने यहीं पे उनको धोखा दिया था। और बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। अगला है, दुधवा नेशनल पार्क जो है वो किस राज्य में है? ठीक है, दुधवा नेशनल पार्क जो है किस राज्य में है? ये उत्तर प्रदेश में है।
अगला प्रश्न है संविधान का भाग 4 जो है वो किससे संबंधित है? तो दोस्तों जो हमारे संविधान का भाग 4 है ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। और भाग 3 किससे संबंधित है? तो भाग 3 जो है वो किससे? मूल अधिकार, ठीक है, मूल अधिकार से संबंधित है। और मूल अधिकार लिया कहाँ, किस संविधान से गया था? मूल अधिकार भारत के संविधान में जो मूल अधिकार है या मौलिक अधिकार है ये कहाँ से लिया गया था? ये लिया गया था आपका जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से। और भाग 3 में मौलिक अधिकार है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है भाग 4 में है। अगला है प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? तो प्रकाश संश्लेषण में जो है आपका ऑक्सीजन गैस उत्सर्जित होती है। अगला प्रश्न है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1988 में हुई थी। अगला है रोम किस प्रकार की मेमोरी है? तो रोम जो है केवल पढ़ने योग्य, ठीक है, केवल और केवल पढ़ने योग्य मेमोरी है रोम। अगला है साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 1928 में जो है साइमन कमीशन भारत आया था। अगला प्रश्न है हमारा सूर्य मंदिर जो है कोणार्क में स्थित है, सूर्य मंदिर कोणार्क ये किस राज्य में स्थित है? जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, इसका कहने का मतलब यह है इस प्रश्न का कि कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो किस राज्य में स्थित है? तो ओडिशा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति को महाभियोग लगाने का प्रस्ताव किस सदन में प्रारंभ होता है? तो ये होता है लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में किसी में भी कर दिया जाता है। अगला प्रश्न है आपका ओजोन परत किस परत में पाई जाती है? तो जो ओजोन परत होता है ये आपका समताप मंडल में होता है। किसमें? समताप मंडल में पाया जाता है। अगला प्रश्न है राजकोषीय नीति किसके द्वारा बनाई जाती है? तो जो राजकोषीय नीति होती है ना ये बनाई जाती है आपका वित्त मंत्रालय के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है बायोस का पूरा नाम क्या होता है? तो दोस्तों जो बायोस है इसका पूरा नाम होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है, बायोस का पूरा नाम बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। अगला प्रश्न है हमारा विक्टोरिया टर्मिनल्स, ठीक है, विक्टोरिया टर्मिनल्स है, ये टर्मिनस नहीं है, विक्टोरिया टर्मिनल्स रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके क्या रखा गया है? तो छत्रपति शिवाजी महाराज जो है टर्मिनल्स रख दिया गया है। अगला है दामोदर नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो जो दामोदर नदी है ये बंगाल का शोक नाम से जाना जाता है। अच्छा बिहार का शोक कौन सी नदी है? कोसी है। बिहार का शोक कौन सी नदी है? कोसी है। कोई जानता है कि उड़ीसा का शोक क्या है और असम का शोक क्या है? असम और उड़ीसा का शोक क्या है? अगर आप जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। अगला प्रश्न है राज्यपाल शपथ, जो राज्यपाल होते हैं शपथ किसके समक्ष लेते हैं? ये जो राज्यपाल होते हैं उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके समक्ष जो है ये क्या करते हैं? शपथ लेते हैं। अगला प्रश्न है मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी है वो है स्टेप्स नहीं है, स्टेपीज है, ठीक है, स्टेपीज जो है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है जो कि कहाँ पे पाई जाती है? कान में। और मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो होती है ये फीमर होती है जो कि जांघ में पाई जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका थोक मूल्य सूचकांक का उपयोग किसके लिए होता है? तो दोस्तों थोक मूल्य सूचकांक का उपयोग जो होता है महंगाई मापने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा जेपीईजी का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों जो जेपीईजी होता है ना इसका पूरा नाम होता है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप होता है। अगला प्रश्न है चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो दोस्तों जो चौरी चौरा कांड हुआ था ये हुआ था 1922 में। डेट क्या थी इसको आपको कमेंट करना है। अगला है सुंदरवन किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों जो सुंदरवन है वो आपका प्रसिद्ध है किसके लिए? बाघ के लिए। अगला प्रश्न है हमारा संविधान में कितनी भाषाओं को अनुसूची में स्थान दिया गया है? तो भारतीय संविधान में टोटल 22 भाषाएं हैं। अगला है वीपीएन का पूरा नाम क्या होता है? तो दोस्तों वीपीएन का पूरा नाम होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है। तो ये 40 क्वेश्चन आपको कैसे लगे प्लीज़ कमेंट में बताइएगा और आप ये भी बताइएगा कि आपके इसमें से सही कितने हुए, पूरी ईमानदारी से बताइएगा, ठीक है। और अपने प्रति आप ईमानदार रहिए, साफ रहिए, स्वच्छ रहिए। जय हिंद, जय भारत।